हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। दूसरी चीज जो हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कुछ प्रमुख कार्य हैं। तीसरी चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार क्या हैं। और आखिरी में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं। मतलब कि अगर ये लेक्चर आप आखिरी तक देखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत से लेके एडवांस तक सारी चीजें आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिरकार होता क्या है, मतलब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो आखिरकार है क्या। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे मतलब यूजर और कंप्यूटर के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। मतलब हमारी बात को कंप्यूटर तक लेके जाता है और कंप्यूटर की बात को हम तक समझाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कंप्यूटर आपके हार्डवेयर को काम करने लायक बनाता है और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको काम करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। अब इस सारी कहानी को अगर एक फिगर से समझना चाहें तो इसको इस फिगर से आप समझें कि देखिए, आप ये हैं यूजर और आपका हार्डवेयर दूसरे साइड पे है। ठीक है, एक आप हुए ये यूजर और ये आपका क्या हुआ, हार्डवेयर। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जब भी आप कोई चीज कंप्यूटर से कहना चाहते हैं तो आप किसके थ्रू कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कहते हैं। और जब कंप्यूटर उसके बारे में आपको बताता है, मतलब कोई रिजल्ट देता है या रिस्पॉन्स देता है, तो किसके थ्रू देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू देता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर और आपके बीच में मध्यस्थता का काम करता हो। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ट्रांसपेरेंट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक न दिखने वाला माध्यम है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीजें हमारे कंप्यूटर की कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी लगभग सारी चीजें कंप्यूटर की कंट्रोल करता है, क्योंकि नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करने वाला सिस्टम। तो ये एप्लीकेशंस आपके कंट्रोल करता है, मॉनिटर आपका कंट्रोल करता है, जितने भी पेरिफेरल्स हैं, कंप्यूटर के अंग हैं, उन्हें कंट्रोल करता है, आपका कीबोर्ड कंट्रोल करता है, माउस कंट्रोल करता है और डिस्क ड्राइव कंट्रोल करता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख नाम क्या हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में कौन सा आता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम जनरली यूज करते हैं। अगर वही लैपटॉप या कंप्यूटर हमारा एप्पल का है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। फिर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, उबंटू, और मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज में आता था, वो होता है। तो ये कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य क्या हैं, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मेन काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे मेन काम करता है वो कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाता है। सरल मतलब कि आसानी से उसे यूज किया जा सके, आपके सिस्टम को आसानी से यूज किया जा सके। इसके अलावा हार्डवेयर सूचनाओं को छिपा लेता है। मतलब कंप्यूटर में जो हार्डवेयर के बीच में आपस में एक दूसरे के बीच में सूचना का संचार हो रहा है वो आपको नहीं दिखाता। अब वो आप देखने लगेंगे कितना टिपिकल होगा आपके लिए। उन सब चीजों को छिपा लेता है और आपको मेन चीज, मतलब आपके काम की चीज दिखाता है। सरल माध्यम उपलब्ध करवाता है, मध्यस्थता करवाता है। मध्यस्थता मतलब किनके किनके बीच, हमारे और सिस्टम के बीच में एक पुल का काम करता है। इसके बाद संसाधनों का प्रबंधन करता है, मतलब आपके रिसोर्स मैनेजमेंट करता है कि कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर हैं या एप्लीकेशन हैं उन्हें मैनेज करने का काम करता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कितनी तरीके से आपसे जुड़ सकता है। तो ये दो तरीके से जुड़ सकता है, एक CUI होता है, एक GUI होता है। अब ये क्या नई चीज आ गई, देखिए GUI से शुरू करते हैं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक मतलब होता है चित्र, यूजर मतलब हम लोग, इंटरफेस मतलब माध्यम। तो जब चित्र के माध्यम से यूजर और हार्डवेयर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उन्हें कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
आसान भाषा में कहें तो जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं तो वहाँ पे आपको माउस की मदद से काम करते हैं और आपको दिखता रहता है ये आइकन है, ये माई कंप्यूटर है, ये पिक्चर है, ये वीडियो है, तो आपको दिख रहा है सब कुछ, ग्राफिक दिख रहा है, चित्र दिख रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कई जगहों पर आपने देखा होगा, नहीं देखा है पिक्चरों में देखा होगा कि जब हैकर वेकर कुछ हैक कर रहे हैं तो टाइप करके हैक कर रहे हैं, काली काली स्क्रीन है और सिर्फ कीबोर्ड से लिख रहे हैं और काम हो रहा है, माउस का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब यही चीज़ आप कैरेक्टर की मदद से काम करते हैं, मतलब आप सिर्फ कैरेक्टर लिख के कंप्यूटर से काम करा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो दो माध्यम से आप जुड़ते हैं कंप्यूटर से, पहला कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार क्या हैं, मतलब क्या क्या टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो मेन जो 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और आखिरी में आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हल्का सा इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नाम से ही आप ध्यान दें तो समझ में आ रहा है, मल्टी मतलब क्या होता है, कई सारे, यूजर मतलब यूज करने वाले। जब एक कंप्यूटर को, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कई सारे यूजर यूज कर रहे हो तो इन्हें कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये समझ में आया कि एक साथ पर मान लीजिए कई आदमी यूज कर रहे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इसे क्या कहते हैं, मल्टी, कई सारे यूजर मतलब आदमी यूज करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऊपर जो पढ़ा है मल्टी यूजर, उसी का जस्ट उल्टा है। सिंगल मतलब एक, यूजर मतलब यूज करने वाला। तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार में एक ही आदमी यूज कर पा रहा है तो इसे क्या कहते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी फिर से कई सारे, टास्किंग मतलब होता है काम। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, भाई मल्टी टास्किंग है आप। तो ऐसे ही मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता होगा, एक साथ जब कई काम आप कर पाएं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल यहां पर लिया गया है कि आप कोई ईमेल लिख रहे हैं और साथ ही किसी फ्रेंड से आप चैट भी कर रहे हैं, तो दो काम कर रहे हैं ना, मल्टी टास्क कर रहे हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आगे देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखिए, थोड़ा सा समझिए कि आपका देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ एक से अधिक सीपीयू पे चल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे देखिए क्या फायदा होता है, एक ही चीज कई सीपीयू पे चल रही है तो उससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या हुई, बहुत ही तेज हो जाती है। इसके बाद मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चला देता है। एक प्रोग्राम है, उसके कई पार्ट हैं, उनको एक साथ चलाने का काम करता है, उसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और आखिरी में आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे यूज होता है जहां पे रिस्पॉन्स बहुत ही तेज चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे आपकी गाड़ी है, वो एक्सीडेंट हुआ, अब उसका एयर बैग खुलना है, तो वहां पर रिस्पॉन्स क्या चाहिए, बहुत तेज चाहिए। अगर वही रिस्पॉन्स स्लो हो गया, गाड़ी टकरा गई और एयर बैग खुलने में 1 सेकंड का भी लेट हो गया, तो क्या होगा, आप ये समझ ही रहे होंगे कि फिर आपके एयर बैग खुलने का कोई ही मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे यूज होता है जहां तुरंत प्रक्रिया करनी हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है, ये प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता रहता है। मतलब कि प्राइमरी मेमोरी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कितनी प्राइमरी मेमोरी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। और जैसे कोई प्रोग्राम मांगता है कि भैया मुझे 100 MB चाहिए इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, तो उनको ये प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल भी करवाता है। दूसरा इसका विशेषता है कि प्रोसेसर का ध्यान रखता है, मतलब इसको मैनेज करने का भी काम ये करता है। तीसरी चीज है, कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। इसके बाद चौथा है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। इसके बारे में बात ही कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कहाँ पे डाउनलोड करेंगे। समझ में आ रही है ये चीज कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है।
इसके बाद अगला है पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। इसके बाद छठवें की बात करें तो कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ध्यान रखता है और उनका रिकॉर्ड रखता है कि कंप्यूटर कब क्या क्या काम कर रहा है या पहले किया हुआ है, उसका भी ये रिकॉर्ड रखता है। कोई भी एरर है या कोई भी आपका ब्रीच है या खतरा है कह सकते हैं, तो भी ये आपको बताता है। आठवां है कि यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में समन्वय बनाता है, मतलब हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक पुल का काम करता है, जिसके बारे में हमने कई बार अभी तो डिस्कस कर लिया है। तो ये कुछ जानकारियां थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और अगर आप पहले से हमारा लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देते हैं, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। और एक चीज और जानते रहिए कि जो पीडीएफ मैं देता हूं वो कुछ ज्यादा ही बड़ी साइज की रहती है, मतलब 25 MB 30 MB की भी रहती है, तो उसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए सॉरी। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।